नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं हम। हमारे साथ योगेंद्र जी है। योगेंद्र जी जो है वो एथलेटिक्स में कौन से रनिंग करते हैं? मैं ट्रिपल जंप करता हूँ। ट्रिपल जंप करते हैं, नेशनल लेवल पे खेलते हैं और प्लस बॉक्सिंग भी खेलते हैं आप। वो भी आप नेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। और इनके जो इंजरी हुई थी वो ट्विस्टिंग के टाइम पे बॉक्सिंग खेलते वक़्त जब आप खेल रहे थे तो उस टाइम पे इनके घुटने में पॉप का साउंड आया था और इन्होंने उसको इग्नोर किया। और ये कब की बात होगी अप्रोक्सीमेटली? सर अबाउट सितंबर। सितंबर मतलब आप मान के चलो ये 9 महीने पहले की बात है। सर और उसके बाद भी आपको जब भी चलते थे या टर्न करते थे तब आपका ट्विस्टिंग हो जाता था और आपको लगता था कि कुछ तो इंस्टेबिलिटी चल रही है। यस सर, पेन होता था। हाँ, पेन होता था। तो आप मेरे पास कब आए थे? दिसंबर में आए थे सर approximately। और दिसंबर में फिर हमने आपको डायग्नोज किया था। तो क्या हुआ था आपके घुटने में, क्या निकला था? सर एसीएल कम्प्लीटली टियर था और ठीक है। बकेट हैंडल मेनिस्कस था। एसीएल जो आप जानते हैं, एसीएल हमारे घुटने में लिगामेंट होता है जो आगे से पीछे की तरफ जाता है। और ट्विस्टिंग इंजरी जब भी आप ट्विस्टिंग करते हो, हमारी बॉडी जब टर्न करती है तो वो लिगामेंट जो है वो टाइट हो जाता है और घुटने को निकलने से बचाता है। तो वो जब पूरा टूट जाता है तो ये घुटना बार-बार निकलता है। इनिशियली इनका जो मेनिस्कस होगा वो थोड़ा-सा फटा होगा, पूरा नहीं फटा होगा, बट ये बार-बार फिर भी क्या एथलेटिक्स में या गेम में खेलते रहे और उसकी वजह से वो मेनिस्कस धीरे-धीरे फट के बकेट हैंडल टेयर हो गया। बकेट हैंडल क्या होता है कि मेनिस्कस पूरा आगे से लेके पीछे तक कंप्लीटली पूरा का पूरा फट के अंदर घुस गया। और अंदर घुसने की वजह से इनके पैर में लॉकिंग भी हो सकती है कि भाई पैर लॉक हो जाता है, अटक जाता है, सीधा नहीं होता है और फिर बहुत परेशानी होती है। तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका? ऑपरेशन हो गया अभी? यस सर। ऑपरेशन होके 5 महीने हो गए यस सर। अप्रॉक्सिमेटली। तो 5 हम हमेशा हमारे पेशेंट्स के लॉन्ग टर्म वीडियोस बनाते हैं। लॉन्ग टर्म वीडियोस क्यों? क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या है। बहुत बारी क्या होता है कि मार्केटिंग के चक्कर में बाहर के लोगों में बहुत सारा पैसा खर्चा करके लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट टर्म वीडियोस बनाते हैं, है ना? बहुत चकाचौंध दिखा देते हैं, बहुत अच्छे से पीछे का वीडियो अच्छा दिखाएँगे और वही पेशेंट को बोलेंगे 1 महीने में वो भाग रहा है, रनिंग कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। 1 महीने का इम्पोर्टेंस नहीं है, 1 महीने के बाद में वो पेशेंट का वापस टूट जाएगा 3 महीने में। लॉन्ग टर्म जो 5 महीने बाद, 6 महीने बाद जो रिजल्ट रहता है वो दैट इज़ द रियल रिजल्ट। कभी भी कोई भी चीज़ लॉन्ग टर्म ही सस्टेन करती है, शॉर्ट टर्म कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होता है। तो अब आपके 5 मंथ्स हो गए हैं, आपके ऑपरेट कराए, तो आपका जब ऑपरेशन हुआ था, उसका एक्सपीरियंस बताइए हमारे दर्शकों को, क्या हुआ था और कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि मुझे याद है, ऑपरेशन के बाद में तो आप बहुत डरे हुए थे और बहुत परेशान थे और मैं बहुत स्ट्रिक्ट था, है ना? और आप आर्मी में हो, आपके पापा आर्मी में हैं और वो खुद ही एक कमांडर है, बहुत स्ट्रिक्ट है। वो मेरा रूप देख के वो खुद ही परेशान हो गए कि यार ये ऐसे कैसे कर सकते हैं? बताओ। तो पहले जब मैं आया था तब मेरे को लगा नहीं था कि ऑपरेट होगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर जब सर ने एमआरआई वगैरह डायग्नोस किया तब पता चला कि नहीं ऑपरेट होगा। तो सर ने बोला नहीं, छोटी मोटी सर्जरी हो जाएगी। तो फिर जब ऑपरेट गए तो ऑपरेशन में तो कुछ पता नहीं था। सर ने बहुत अच्छे से ऑपरेट किया। गाना बज रहा, मेरे को गाना सुनाई दे रहा था बस। आप देख रहे थे? हाँ मैंने ऑपरेशन भी देखा। देख रहे हाँ थे हाँ, पूरा? वो देखने में बहुत अच्छा लगता है देखने हम में। तो क्या ऑपरेशन पूरा दिखाते हैं, किसी भी पेशेंट को छुपा के नहीं करते कि भाई आप देखो आपकी क्या टेयर है, क्या फटा हुआ है, उसको हम ऑपरेट करते हैं। तो हमारे स्किल्स इतने डेवलप्ड होते हैं कि हमको कोई छुपाने की जरूरत नहीं है। और एक ये ट्रस्ट फैक्टर भी बनता है आपका और मेरा पेशेंट्स का एज सच। तो फिर क्या हुआ ऑपरेशन में? उसके बाद ऑपरेट हुआ। ऑपरेट के बाद जब मैं अपने रूम में आया वापस तो सर ने एक्सरसाइज, फिजियो सर को बोला कि इसको एक्सरसाइज करवाओ। तो उस टाइम तो मैं एनेस्थीसिया में था तो इतना फील नहीं हुआ, पर जब फिजियो ने एक्सरसाइज करानी स्टार्ट की सर ने, तब बहुत पेन हुआ मेरे को सडनली अचानक से। उसके बाद सर ने आए और सर ने बहुत डांटा मेरे को कि नहीं ये नहीं करेगा तो सही नहीं होगा। सर ने बोला कि अभी तेरा घुटना नहीं, अभी मेरा घुटना है, तो अब तो मैं इसको सही करके रहूंगा कुछ भी हो जाए, ऐसा बोला। फिर मतलब बहुत एकदम रिग्रेस एक्सरसाइज कराई स्टार्टिंग में ताकि मोबिलिटी हो जाए, वरना फिर ज्यादा प्रॉब्लम होती। उसके बाद ग्रेजुअली एक्सरसाइजेस करी, सर ने जैसा गाइड किया वैसे एक्सरसाइज करता गया तो अभी तो बहुत बेटर है। तो अभी बिल्कुल पेन आपका जीरो है। 5 मंथ्स हो गए हैं ना सर? आप इस साइड सिर उधर रखिएगा प्लीज, है ना? पैंट ऊपर सॉरी सर। लीजिएगा, पैंट ऊपर लीजिएगा, इसको ऊपर लीजिएगा, है ना? ठीक है, इधर आ जाइए प्लीज, पास में दिखाइए, है ना? तो ये आपका 5 महीने बाद है। अब मैं इसको खींच रहा हूँ पूरी ताकत लगा के, है ना? पूरा पीछे दिखाओ, इनकी बॉडी दिखाओ, पूरा पीछे दिखाओ, है ना? ये देखो, ये पेशेंट पूरा हिल रहा है ना? कंप्लीटली हिल रहा है, बट इनका घुटना नहीं हिल रहा है ना? एज इट इज पूरा स्ट्रॉन्ग है। तो ये है हमारा एसीएल की सर्जरी का रिजल्ट और ये है बायोस्क्रू के सर्जरी का रिजल्ट, ना कि इंटरनल ब्रेस। तो जो पेशेंट्स बोलते हैं ना कि इंटरनल ब्रेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा बढ़िया है, तो ये 5 मंथ्स बाद आप देखो पूरा पत्थर है, बिल्कुल ही पूरा पेशेंट हिल रहा है पर कोई दिक्कत नहीं है। प्लस मेनिस्कस के साइड में, अगर हम मेनिस्कस के साइड में भी दबाए इधर,
कहीं पे कोई पेन नहीं है ना, इनके घुटना पूरा मोड़ रहा हूँ मैं, पूरा सीधा कर रहा हूँ, है ना, ट्विस्टिंग कर रहा हूँ पूरी मूवमेंट को, कहीं पे भी कोई पेन नहीं सर। नहीं। तो ये बता रहा है कि इनके मेनिस्कस जो बकेट हैंडल टायर था वो भी रिपेयर होके बिल्कुल ठीक हो गया, है ना। ठीक है, तो आ जाइए बैठिए। तो योगेंद्र जी, सर अभी काफी अच्छा है आपका, बट मसल्स में अभी भी थोड़ी सी कसर है। अगर अपने को वापस एथलेटिक में जाना है तो यू मेक टू मेक द मसल्स वेरी स्ट्रांग। तो मसल्स की जब तक हम कहते हैं कि ऑपोजिट साइड के जितनी हमारी स्ट्रेंथ नहीं आए, या कंप्लीट 100% नहीं बट एटलीस्ट 90% तो हमारे मसल की स्ट्रेंथ आनी चाहिए। तो मसल की 100% 90% जब स्ट्रेंथ आएगी तब आप अपने एथलेटिक्स में, अपने बॉक्सिंग में, सारी चीजों में नेचुरली नॉर्मली जो आप कर रहे थे वो सब कर सकते हैं। तो वैसे भी आपको अभी तो फील आ ही गया होगा Yes, sir, कि हाँ। एक नॉर्मल सी आ गई है। हाँ। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है कि कोई बचा हुआ है। कोई चीज आपको मुझसे पूछनी है या हमारे दर्शकों को शेयर करनी है तो आप हमें बताइए, क्योंकि आपकी एज बहुत कम है सर। और आप बहुत ही गर्म खून है, इट इज अ वेरी हॉट ब्लड। तो हम लोग ने जैसे ये बकेट हैंडल टायर तो बहुत एडवांस लेवल का हो गया आपका टायर। अगर हम ये चीज सितंबर में ही ठीक कराते तो हो सकता है कि इतना एडवांस में नहीं जाता और हम उसको पहले ही बेटर कर सकते थे। तो आप हमको क्या सलाह देना चाहते हो? मेरे केस में तो सर ये था कि उस टाइम जब मेरा टीयर हुआ था तो मेरे को लगा था कि कुछ हुआ है, पर मैंने इग्नोर कर दिया। वो एड्रेनल रश भी उस टाइम था कि खेल लूंगा कोई बात नहीं, बीच में करियर भी रुक जाएगा कि अब उसके बाद नहीं खेल पाऊंगा, तो वो डर था। पर उसके चक्कर में अब मेरे 6 महीने 9 महीने चले गए। अगर पहले ही मैं सर के पास आया तो थोड़ा जल्दी रिकवर कर लेता, उसी स्मॉल सर्जरी में ज्यादा। तो जैसे ही आपको लगे थोड़ा बहुत भी अगर आपको पेन हो रहा है हल्का जॉइंट्स में या कहीं पे, तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए आप। सो थैंक यू अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सर, और ऑल द बेस्ट फॉर योर थैंक यू सर। रिजल्ट एंड टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू।